जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे ये सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना सत्संग हम संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कृपा और दया करिए, आपको तो सब पता है, आप ही ने सब ठीक करना है, अब सब आप पर छोड़ दिया है। मेरी अरदास स्वीकार करो, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आंटी जी को कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही अच्छी सेवा कर रही हैं जो गुरुपा ने आपको बख्शी है। संगत जी, आप बहुत ही फील से संगत जी का सत्संग सुनाते हो और पूरी भावना के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब संगत जी की तरफ से जय गुरु जी। जैसे गुरुपा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताओ, तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू से ही बताऊंगी, ऐसे ही शुरू करूंगी। मेरा नाम राधिका है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए कोई गलती होती है, गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग को शुरू करती हूँ। गुरुपा से मेरा संगत जी साक्षात्कार कैसे हुआ, ये कहना गलत होगा कि गुरुपा के बारे में मैं नहीं जानती थी। संगत जी, मुझे सिर्फ यही पता था कि गुरुपा भी कोई गुरु हैं। कौन है, कहाँ से हैं, किस रिलीजन के हैं, ये मुझे इतना सब नहीं पता था। मेरा गुरुजी से कनेक्शन ना संगत जी सितंबर या फिर अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। डेट तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत परेशान चल रही थी अपनी लाइफ में। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं कहीं भी संगत जी जाती थी, मुझे हर शॉप पे गुरुजी के स्वरूप दिखते थे और फील होता था जैसे बोल रहे हो कि तू मेरे पास आ, मैं हूँ तेरे साथ, तू मेरे पास आ। एक भैया जिन्होंने गुरुपा का स्वरूप रखा था अपनी शॉप में, और वो बहुत मानते हैं उनको संगत जी। मैं जब भी जाती थी उनकी शॉप में तो मैं देखती थी स्वरूप को। हमने उनसे संगत जी गुरुपा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ना मंत्र जाप करो, बाकी गुरुजी सब कुछ अपने आप देख लेंगे, आपको अपने आप गुरुजी आपको अपने आप जोड़ लेंगे। संगत जी कहीं मतलब उन्होंने बोला कहीं नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं पूछना, गुरुजी अपने आप आपको रास्ता भी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और वो करने वाले वही हैं। उन्होंने मेरा नंबर भी ऐड कराया व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि मैं सत्संग भी अटेंड कर सकूं। अब मैं अपने छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी, आप सब भी। शुक्राना सत्संग पहला सत्संग है संगत जी, सितंबर या अक्टूबर में मुझे सत्संग के मैसेज आते थे बहुत, और लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो पाती थी संगत जी, सत्संग में जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। शायद तब बुलावा नहीं होगा, बट अब मैं मंत्र जाप भी करती थी,
अपने मतलब अपने मन में मैंने फरवरी 2023 में पहली बार सत्संग अटेंड किया था। मैं अकेले ही गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था सत्संग के बारे में। संगत जी वहाँ बहुत डिसिप्लिन था, शूज़ के लिए कूपन दिया गया था, फिर हैंड सैनिटाइज किए। अब संगत जी जल प्रसाद मिला हमें, अंदर बाहर से ही हमें जल प्रसाद मिला। अंदर एंटर किया तो देखा इतनी संगत आई हुई थी संगत जी। मैंने गुरुपा को माथा टेका और फिर जो जगह मुझे सेवादार अंकल जी ने मुझे दी थी मैं वहाँ पर बैठ गई। संगत जी मुझे लगा था कोई मतलब प्रवचन होंगे या कुछ ऐसा होगा, बट वहाँ तो गुरबानी चल रही थी जो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी संगत जी। और मतलब बहुत बोर सा लग रहा था मुझे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो, लेकिन जैसा हुआ था मैं वैसा ही बताना चाहती हूँ जो एग्जैक्ट मैंने फील किया था, तो मुझे माफ़ करना, बट यही सच है। वह मुझे अच्छा लगा, अजीब सा अच्छा लगा, फील मतलब अच्छा भी फील हो रहा था, अजीब सा भी था। मतलब फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी संगत जी उस वक्त की कि क्या फीलिंग थी। संगत जी मैं चाय प्रसाद लेकर के वापस आ गई। कहते हैं ना कि जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है तब आप कहीं भी ध्यान नहीं कर पाते हो, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था संगत जी तब। और ये मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। मेरी शादी अप्रैल 2022 में हुई और मेरी लव मैरिज है, बट मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मुझसे किसी बात के लिए, मुझे किसी भी बात के लिए कुछ नहीं रोकते, कुछ नहीं कहते, पर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते, ना ही कुछ बताते हैं। इन बातों से मुझे बहुत गुस्सा आता था संगत जी, लेकिन गुरुपा ने अपनी इस बेटी की बहुत हेल्प की है, मैसेज में बोल बोल के कि सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा, सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैगा ना, मैं हैगा वहाँ भी। और मैं इतना नहीं संगत जी, मैं इतनी ना समझ थी संगत जी कि मैं ये नहीं कर पाई थी। कोशिश करती थी बट गुस्सा है मतलब फिर से हावी हो जाता था, और मतलब फिर और वो सब्र नहीं रख पाती थी। धीरे धीरे अब मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हूँ संगत जी। मुझे जवाब चाहिए होता था अपने हस्बैंड से, और वो उतना ही चुप रहते थे, वो भी तब बहुत परेशान संगत जी जब चल रहे थे, और मैं उनका साथ नहीं दे पाती थी, तो मुझे गुस्सा आता था, मैं फ्रस्ट्रेट होती थी, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी इस बात से। अब वो शेयर करती है संगत जी, बट मूड्स के हिसाब से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी गुरुपा मुझे सब्र रखना सिखा रहे हैं संगत जी, और मैं सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग दूसरा है संगत जी। गुरु जी के बारे में मुझे जो भी पता चला वो मुझे यूट्यूब और सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला था, सत्संग सुन के ही पता चला था। उनके लाइफ के बारे में ओल्ड संगत जी के सत्संग सुन के पता चला था। न्यू संगत जी के बारे में संगत जी सत्संग सुनते हैं तो इसमें कोई बताता था कि उन गुरुपा ओम तितली पीकॉक के रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन मैंने गुरुपा को कहा कि क्या मैं इतनी खराब बेटी हूँ कि आपने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए, आप मुझे तो कभी दर्शन नहीं देते। संगत जी नेक्स्ट डे दिसंबर 2023 की बात है, गुरुपा ने मुझे रोटी में ओम के रूप में दर्शन दिए। मेरी मदर इन लॉ संगत जी भी मदर इन लॉ भी पास में थे मेरे, और मैंने उन्हें दिखाया, हस्बैंड को भी दिखाया, अपनी मम्मी और सिस्टर को भी पिक भेजी। गुरुपा का मैसेज आया था कि ब्लेसिंग सबको मत बताया कर, ब्लेसिंग जिससे ना कम हो जाती है। संगत जी नेक्स्ट डे भी सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी में ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। वो मैंने बस अपने हस्बैंड को दिखाया और उन्हें ही खिला दिया। मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत 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 खुश थी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी ये मेरा शुक्राना सत्संग नंबर 3 है संगत जी। एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि कल मैं तुझे सरप्राइज दूंगा, और आप मानोगे नहीं संगत जी, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। ये सत्संग मेरी सिस्टर का भी जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ संगत जी, 4 साल 5 साल पहले हमारे घर के सामने जो लोग रेंट पर आए थे, वो ब्लैक मैजिक और कुछ ना कुछ करते रहते थे, जिसकी वजह से मेरे सिस्टर को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर संगत जी सारा मेरी सिस्टर पे ही हो रहा था। उनकी वजह से वो संगत जी डिप्रेशन में चली गई। डिटेल्स में बताने से संगत जी सत्संग जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। गुरुपा का मैसेज पढ़ के मैं सोचने लग गई कि क्या सरप्राइज़ देंगे, किस बात से रिलेटेड होगा वो सरप्राइज़, क्या होगा। नेक्स्ट डे संगत जी मैं अपने ससुराल घर से अपने मम्मी के घर आई तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले घर पे मेरा घर वो जो सामने वाले शिफ्ट कर रहे थे। और जब मैंने अपनी सिस्टर से शेयर किया तो उसने बताया कि शाम को उसने गुरुबा को बोला था कि प्लीज़ इन्हें कहीं शिफ्ट करवा दो, इन्हें कहीं शिफ्ट करा दो। ये संगत जी ये हैं गुरु जी। वो अपने घर आए, बस यहाँ से संगत जी चले गए। और संगत जी हम खुश थे, बहुत खुश थे कि वो जा रहे हैं संगत जी। वो भी गुरुपा की संगत थे, शायद कुछ टाइम से ही बने थे। गुरुपा को ही पता है किस बच्चे को उसने उनसे क्या चाहिए है, कौन कैसे खुश होगा, क्या करना पड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस बार न्यू ईयर पर मैंने गुरुपा के साथ अपना जो न्यू ईयर था वो मैंने गुरुपा के साथ बनाया था, जिसमें मुझे गुरु जी का कैलेंडर स्वरूप और संगत जी मुझे कैलेंडर स्वरूप ब्लेस हुआ था। मैंने गुरुपा का स्वरूप फ्रेम करा करके संगत जी रखा हुआ था, बट मुझे कोई अच्छा टेबल या चेयर नहीं मिल रही थी उनके लिए। 13 जनवरी को मैंने संगत जी सोचा था कि मैं उन्हें अपने फ्लोर पे विराजूंगी, लेकिन संगत जी वो भी हो नहीं पाया। जो टेबल मैंने ऑर्डर किए थे दैट वो संगत जी उन्होंने बोला था कि शाम तक भिजवाएंगे, बट उनके पास वो न्यू पीस था ही नहीं। मैंने गुरुपा को बोला कि अब आप ही मेरे साथ चलो और देखो आपको क्या लेना है। आपने संगत जी लिया। संगत जी मेरे माइंड में था कि मीनार वाली चेयर या फिर मूड़ा जो कलरफुल सा होता है ना, वो लूँ। उसे ढूंढते ढूंढते मैं एक शॉप पे पहुंची जहां मुझे गुरुपा के लिए इतनी प्यारी चेयर मिली कि मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी। गुरुपा के स्वरूप को मैंने सीट पे रखा, उनके लिए संगत जी दुशाला लाई और उनके चेयर पे संगत जी उड़ाया उनको, और जोत जलाई, वेलकम बैंड किया संगत जी, सत्संग चलाया, कड़ा प्रसाद बनाया, अपनी मम्मी सास से जोत जलवाई, शिव जी की आरती करी। मैं बहुत खुश थी कि मेरे गुरुपा मेरे पास मेरे साथ आए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने पहले के सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान चल रहे थे। उन्होंने किसी को अपनी मुंह बोली मासी बनाया था। उनके संगत जी मेरे हस्बैंड ने फाइनेंशियली उनकी बहुत हेल्प करी। कुछ मनी उन्होंने रिटर्न की, बट अमाउंट वाज इन लैक्स एंड शी इज़ द ओनली अर्निंग पर्सन इन हर फैमिली। उनके फर्स्ट संगत जी हस्बैंड बेड रिडन है एंड अब उनकी सेकेंड मैरिज हुई थी दिसंबर 2021 में। उनके करंट हस्बैंड भी संगत जी ठीक है, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि जो भी पैसे उन्होंने मासी से लेने हैं वो उनसे नहीं, उनके हस्बैंड से लेंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। संगत जी नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2022 में
हमारी मैरिज की डेट फिक्स हो गई एंड वो पैसे देने में संगत जी आनाकानी करने लग गए, जिससे इफ़ेक्ट मेरे हस्बैंड को संगत जी हेल्थ पे आ रहा था। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा संगत जी ड्रेन्ड हो गए थे वो। बहुत मुश्किल से उन्होंने मैरिज के अरेंजमेंट्स किए संगत जी। मैंने एक मैसेज लिखा था उनके मासी को, जो उन्हें बहुत बुरा लगा था और पैसे ना देने का रीज़न मेरा मैसेज बता दिया। इसका ब्लेम मेरे पे हो गया, जिसका इफ़ेक्ट मेरे और मेरी मैरिड लाइफ पे आ गया। उनके माइंड में डाला गया कि मेरे मैसेज की वजह से उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, कुछ गलत नहीं किया। उनकी मासी अवेलेबल ही नहीं थी। मॉरली भी संगत जी उनके साथ मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ डिस्कस करके उनकी कंप्लेंट करी और आज उन लोगों ने संगत जी सिक्योरिटी चेक दिया है और मार्च तक पेमेंट क्लियर कर देंगे ये कहा है। गुरुपा ने मुझे बोला है कि वो मेरे काम में रुकावट नहीं आने देंगे, इसलिए कुछ दिक्कतों के बाद भी मुझे गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई। मैं गुरुपा के पास बड़े मंदिर भी होकर के आई थी लास्ट ईयर नवंबर में। करवा चौथ के बाद मंडे का दिन था। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी एंड सिस्टर, हम चारों एक साथ गए थे। हमें वहाँ बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शादी के बाद मैं पहली बार अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। मेरे हाथों में संगत जी मेहंदी भी लगी हुई थी और हस्बैंड भी साथ थे संगत जी। मैं बैठ तो नहीं पाई ज़्यादा, बट जितना भी टाइम मैं गुरुपा के आसपास थी संगत जी, मैं बहुत रोई, बहुत रोई जा रही थी, जैसे पता ही नहीं संगत जी कि मैं कितनी की तकलीफ में थी। मेरे हस्बैंड ने चाय प्रसाद, लड्डू और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद एक साथ बैठ करके खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। सॉरी, बहुत सॉरी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, और मुझे ये भी पता है कि सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया है। मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे वो सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। और संगत जी, मैं रीना, चंडीगढ़ के नज़दीक संगत जी जानपुर गांव है, वहाँ से हूँ। और संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही है। बहुत गुरु जी ने मिसेस के थ्रू बहुत कुछ बात बताते हैं, बहुत बताते हैं, चीज़ें समझाते हैं, संदेश देते रहते हैं। सत्संग कहते हैं कि सत्संग सुनने वालों का भी भला है और सुनाने वालों का भी भला। गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। तो शुक्राने का मतलब संगत जी मुझे नहीं पता था, तो मुझे अभी 1-2 दिन ही हुए हैं किसी सत्संग से मुझे पता चला था कि शुक्राना करना मतलब गुरु जी का सत्संग सुनाना और उसके बारे में, गुरु जी के बारे में बताओ, सत्संग के बारे में बताओ, वही आपका शुक्राना होता है संगत जी। सत्संग होता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सोचा फिर गुरु जी की इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है गुरु जी का, इतना कुछ गुरु जी समझाते हैं, गुरु जी ने अपने चमत्कार दिखाए हैं, इतनी कृपा करी है संगत जी गुरु जी ने। गुरु जी के बारे में
अभी भी मैंने एक शुक्राना सत्संग नहीं किया है, तो मुझे करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। हर बोलते हैं हर वक्त, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे करूं। मैं सोचती थी जो लोग सत्संग शेयर करते हैं उन पर शुक्राना गुरुजी लिख देने से शुक्राना हो जाता होगा, तो मैं ऐसा ही सोचती थी संगत जी। मुझे पता नहीं था, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, मुझे आप लोग भी। ये सोच कर के मैं शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी मतलब करती थी, कमेंट वगैरह भी कर देती थी मैं। तो मैं शुक्राना तो करती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं गुरुजी मुझे क्यों बोलते रहते हैं। तो जब मुझे पता लगा तो मुझे अपनी गलतियों पर मैं शर्मिंदा हूँ संगत जी। आप बेवकूफ़ नादान को माफ़ करना संगत जी, गुरुजी आप भी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बातें कर रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया, माफ़ करना गुरुजी। अपने सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदा सहाय हमारे हैं और रहते हैं। वो पिता परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते संगत जी। दुनिया सुख में खड़ी होती है, दुख में नहीं खड़ी होती। दुख में जो खड़े होते हैं वो हमारे गुरुबा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर, हमारे दुनिया को चलाने वाले हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं थोड़ा प्यो हाँ, मैं थोड़े नाल हाँ। तो उसे चिंता क्यों कर दे हो, चिंता नहीं करनी, मैं कुछ गलत नहीं होने देना। तो जी संगत जी, कुछ जलने वालों की कमी नहीं होती है ज़िंदगी में। हर कोई किसी को अच्छा लगे ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम हर किसी को अच्छा लगे। तो हम बाहर जाए 10 लोगों से मिले तो 10 को ही हम अच्छे लगे। अगर हम 2 को अच्छे लगेंगे तो 8 को हम बुरे लगेंगे। किसी को बुरा, किसी को बहुत बुरा, तो किसी को बहुत बहुत बुरा। हर किसी को अच्छी बातें लगे हमारी, वो भी ज़रूरत नहीं होता। तो ऐसे कुछ हमारे साथ भी है संगत जी। बहुत लोग अड़ोस पड़ोस में भी कह सकते हो, कुछ रिश्तेदार भी हैं ऐसे जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। तो अब रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने किसने क्या किया ये हम नहीं जानते हैं। ब्लैक मैजिक किया हुआ है हम पर बहुत, जिसके वजह से संगत जी मैं बिल्कुल सो नहीं पाती थी, रातों को नींद नहीं आती थी। इतने डरावने डरावने सपने आते थे संगत जी, मतलब इतने गंदे गंदे सपने आते थे ना संगत जी, इतने गंदे गंदे सपने कि मैं उसको सच में बयान नहीं कर सकती कि कैसे कैसे संगत जी मुझे सपने आते थे, मैं सच में नहीं बता सकती संगत जी। मतलब अपने गुरुजी कहते हैं कि सारी बात मुझसे करा करो, मुझे बताया करो, सारे दिल की बात और सारे दिन की बात। और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हर बेटी अपने बाप से नहीं कर सकती, कुछ पर्दा होता है। तो कुछ ऐसे समझ सकते हो, इतने गंदे सपने आते थे कि मैं उठ नहीं सकती थी, सुबह उठना मुश्किल हो जाता था, सारा शरीर मेरा दुखता था, टूटा टूटा रहता था। और गुस्सा इतना, मुझे इतना गुस्सा आता था संगत जी, हर वक्त चिड़चिड़ी में लड़ाई, घर बहुत झगड़े होते थे, बहुत कलेश होते थे, बहुत कलेश करती थी मैं। अपने हस्बैंड अंकल के साथ भी लड़ाइयाँ होती थी, वो भी करते थे। और मुझे लगता था कि जैसे हमारे कोई सर पर हावी हो रखा है, वो हमें जीने नहीं दे रहे। हमारे कामकाज बिल्कुल ठप पड़ गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था संगत जी, हर रास्ते बंद हो गए थे। तो मैं जहाँ नौकरी करती थी, मेरी नौकरी छूट गई। और संगत जी मेरे अंकल ने भी ऑटो लिया था, वो भी खराब, बिल्कुल 3-4 बार हमने ठीक कराया, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता था। उसमें कोई कमी हो तो ठीक हो ना, वो तो ब्लैक मैजिक है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हमें। तो ऐसा टाइम आ गया संगत जी कि रेडी लेनी पड़ी हमें। सारी संगत जी, सारा कुछ छोड़ करके, हमने सब कुछ छोड़ करके मकान लिया। और मकान की किस्त नहीं दे पाते थे संगत जी, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी। आज खाए तो कल क्या खाए उसके बारे में सोचना। फिर लोग देख देख करके बहुत खुश होते हैं,
जलने वाले लोग कि हाँ बहुत बनते थे अपने आप को, अब ठीक है। लेकिन हमारे से लोग इतना क्यों जलते हैं, क्यों ब्लैक मैजिक किया है? हमने किसी को कभी बुरा नहीं किया, ना मेरे अंकल ने किया ना मैंने किया। मैंने गुरुजी को बोला कि भोलेनाथ आप देखो, संगत जी गुरुजी को मैं तो नहीं बोलती थी, मैं झूठ क्यों बोलूं संगत जी। उनका स्वरूप देखती थी, उसमें फ़ोन पे लगा भी रखा है मैंने, यूट्यूब वगैरह से लेकर जैसे छोटी मोटी जानकारी है, जितनी भी मुझे जानकारी है, जितना मुझे फ़ोन चलाना आता है, उस पे मुझे यूट्यूब पे मैसेज वगैरह देख करके निकाल करके मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि तुझे एक वीडियो भेज रही हूँ, तो उसमें से फ़ोटो निकाल करके, फ़ोटो ही बोलती थी उस टाइम में, सॉरी गुरुजी, सॉरी मुझे माफ़ करना। तो मैं कहती थी कि हाँ भाई मेरे को ना वो निकाल करके, फ़ोटो निकाल करके सेंड कर दे। तो ये कहती थी ये क्या करोगे आप, तो आप इनको मानने लगे हो अब आप, तो संगत जी अब आप इनको मानने लगे हो। मैंने कहा हाँ कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ, अगर मतलब ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, इन्होंने मुझे सहारा दिया है, दिखाया है इन्होंने मुझे, तो देखने में क्या जा रहा है। तो संगत जी अगर मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन जो बोलना है वो तो बोलना ही है। गुरुजी चाहे जितना देंगे उतना तो मैं बोलूँगी, कोशिश तो करूँगी मैं फालतू ना बोलूँ। तो संगत जी मैंने उसको कहा और उसने मुझे भेजा और मैं देखती थी, और धीरे धीरे खिंचावट होने लगी संगत जी। और संगत जी सब लोग जैसे मुझे धीरे से बोलते थे गुरुजी के तो सत्संग सुन, गुरुजी बोलते थे, तो मैं सोचती थी कि सत्संग क्या सुनना। जब सत्संग लगाए तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे अंकल जी ने, कि क्या प्रवचन से सुनती रहती है, इसमें क्या है। मैंने कहा आपने नहीं सुनना तो आप मत सुनो, मतलब इनको बुरा मत बोलो, ये मेरे महादेव हैं, उनको, उनमें ही मैं अपने महादेव को देखती हूँ, उनको ही मानती हूँ, उनको ही देख रही हूँ मैं। धीरे धीरे सुनती तो रही संगत जी, मैं बहुत सत्संग सुनती रहती थी, लेकिन उनमें जो बातें होती थी, जो मैसेजेस होते थे, मैं उनको फॉलो नहीं कर पाती थी। एक तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता था, मैं कुछ सुनती नहीं थी। फिर बड़े मंदिर से बुलावा आया गुरुजी का कि बड़े मंदिर आ जा, मेरे कोल आ जा, और तेरे चंगे दिन शुरू हो गए ने। तो गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, खास मुझे आती नहीं है संगत जी इतनी पंजाबी, जैसे भी है संगत जी वो आप सब लोग समझ सकते हैं कि गुरुजी भी कैसे कहते हैं। ऐसे में कुछ भी नहीं जानती, बड़े मंदिर क्या है, दिल्ली में है बस इतना पता है, कैसे जाऊंगी कैसे नहीं ये मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आ रही हूँ, बस आप ही ने मुझे लेकर जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो देखो संगत जी गुरुजी आए, साक्षात आए, मुझे खुद लेकर के गए, दर्शन भी किए मैंने। पहली बार गई तो मंदिर बंद था, तो मुझे कोई बात नहीं, मेरे को कोई गम नहीं था संगत जी कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो गुरुजी ने ही बुलाया है, यहाँ तक आ गई हूँ, उनका आशीर्वाद है। बाहर से उनका माथा टेका, उनके आगे अरदास करी गुरुजी कि आपने देखना है, आपने बुलाया था और मैं आ गई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, बाकी सब आपने देखना है। बाद में पता चला कि उसके उस मंदिर के बगल से जाने वाले लोगों का भी भला हो जाता है। तो मैं मंदिर में वहाँ जाकर मैंने माथा टेका, और क्या मतलब वहाँ पे टेक कर आई हूँ, गुरुजी को नहीं देख पाई तो कोई बात नहीं, गणेश जी के दर्शन करके आई, मैं आ गई। दूसरी बार गई, मंडे वाला दिन था, तो 1-2 महीने बाद गई, मंडे का दिन था। तो संगत जी मेरे अंकल जी मानते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि बार बार वहीं जाती रहती है, कुछ होता तो है नहीं है, अच्छा पता नहीं क्या क्या किसके किसके पीछे पड़ी है, कुछ नहीं होने वाला है। इनका कोई बात नहीं, कुछ अगर अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ बुरा भी तो नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं बुरा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक होगा। ऐसे भी कौन सा हमारे वो घर में नोटों के पेड़ लग गए हैं, जो छोड़ दूंगी तो लग जाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो। वो भी मानने लगे हैं संगत जी गुरुजी को। मैंने कहा था गुरुजी को कि गुरुजी आप ही देखो, वो भी आप ही के बच्चे हैं, बुद्धि नहीं है, नादान बुद्धि है,
आप ही उनको ज्ञान दो। आपको माने वो तो जोत बत्ती गुरु जी के करने लगे हैं, गुरु जी को थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप करने लगे हैं, सुन लेते हैं मेरे साथ, और मतलब कभी बुरा नहीं बोलते हैं आप कुछ, तो अच्छा है। गुरु जी ने ब्लैक मैजिक को काफ़ी हद तक काट दिया है संगत जी। अब बुरे सपने तो मुझे नहीं आते हैं, सोने में तो अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी है रात को, लेकिन अभी नींद नहीं आती है मुझे, लेकिन पहले से बहुत ठीक हूँ संगत जी। मैं मेरे अंकल जी को भी ब्लेस किया है गुरु जी ने। पता नहीं कितना बुरा हादसा होने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था उनका, जो उनकी ज़िंदगी पर बन आते, गुरु जी ने छोटे से में टाल दिया। यहीं घर के पास हमारी रेहड़ी पलट गई और अंकल उसके नीचे दब गए थे। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन जो मतलब संगत जी चैन की गरारी होती है तो इनके सर में चढ़ गई थी और काफ़ी 10-12 टांके आए थे उस टाइम। बहुत बुरी हालत से गुजरे थे बेचारे। तो अब की बार ऐसे ही बिल्कुल ऐसे रेहड़ी पलट गई, खाई में चले गए रेहड़ी को लेकर, मतलब खरोंच भी नहीं आई संगत जी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मैं डर गई सुन के कि मैं तो उनके साथ भी नहीं थी, और बाहर ऐसा कुछ हो जाता और कहीं गाड़ी गुड़ी के नीचे आ जाते तो मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं था उनके पास, क्या होता, हमारा तो कोई भी नहीं है। गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया संगत जी, मेरे को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। संगत जी तो जिंदगी ब्लेस की है उनकी, और मुझे बच्चों का भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो कहते हैं कि जो मतलब जो सद्गुरु होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती, उनको कोई मिटा नहीं सकता। तो गुरुजी ने जो जो आशीर्वाद दिया है, एक ना एक दिन मुझे सब मिलेगा, मुझे भरोसा है मेरे गुरुपा पर। संगत जी, इतना प्यार देने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना आपका। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। जब पिता परमात्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी बेटी को अपने चरणों में जगह दी है, तो संगत जी ये है कि आप लोगों मतलब आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा अरदास करना, कि कहते हैं सभी को अपनी अरदास खुद करनी चाहिए, मैं कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुद का अरदास नहीं लगता, किसी और ने किसी और के लिए किया होता है, तो वो ईश्वर सुन लेते हैं। शायद उसका दिल सच्चा हो, मेरा ना हो, इसीलिए तो आप लोग हो सके तो मेरे लिए अरदास करना, कि सिर्फ मैं कुछ नहीं चाहती, जो हालात हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। गली गली हम फेरे मार रहे हैं, कूड़ा गिन रहे हैं, कबाड़ा गिन रहे हैं, उनको बेच करके हम गुजारा कर रहे हैं, जैसे भी है दो रोटी मिल रही है दिन की। बहुत खुश हूँ मैं कि पिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे क्या गम है। आज नहीं तो कल ये दिल पलटने ही पलटने हैं, बुरा करने वाले करते रह जाएंगे सब कुछ संगत जी, लेकिन जब सर पर जो हमारे खड़ा है ना, तो गुरुजी ने हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देना। उनका पहरा है हमारे सर पर, 2400 घंटे वो हमारे साथ है। मैं अंदर हूँ बाहर हूँ, हर वक्त वो मुझे दर्शन देते रहते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, पिकॉक के रूप में, मोर के रूप में, गुरुजी ने संगत जी कबूतर के रूप में, हर एक चीज़ में गुरुजी ने मुझे ज्योत में स्वरूप के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। तो गुरुजी ने आज एक और बात पता चली कि गुरुजी बोल रहे थे कि लोग हम जैसे बोलते हैं कि ड्रीम में हमारे दर्शन, ड्रीम में गुरुजी के दर्शन, जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा कोई ड्रीम ले ही नहीं सकता, मैं टेलीपैथी से बात करता हूँ,
तो टेलीपैथी से भी बात करते रहते हैं संगत जी, ऐसे भी दर्शन देते हैं गुरुजी बहुत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत कृपा है। और गुरुजी के बालाजी भी मैं गई थी दर्शन के लिए, बालाजी के भी दर्शन किए हैं मैंने। अब गुरुजी को पता नहीं संगत जी, अच्छा लगे या बुरा, मतलब गुरुजी कहते हैं कि इधर उधर भटकती रहती है तो मेरे जो अंकल हैं वो बालाजी को मानते हैं। तो मैं संगत जी, मैंने सोचा कि मैं कलेश नहीं करना चाहती, कि कोई बात नहीं, मतलब फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी के वहाँ जाना चाहती हो, वहाँ जाएगी तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, ये वो। तो संगत जी, आप समझ सकते हो कि मैं अकेली कहीं जाऊँगी। मैं तो इतना खास कुछ जानती भी नहीं हूँ, ना ही इतना पढ़ी लिखी हूँ, तो कहीं वहीं ना रह जाऊँ डर के मारे। तो मेरे को जाना पड़ा। तो मैं इधर उधर भटकती थी संगत जी में, मतलब जहाँ कहीं भी जाऊँ, मतलब कहीं मंदिर मस्जिद कहीं पे भी ले जाओ, मुझे भोले के सिवा ना कोई दिखा है, ना ही मुझे कोई दिखेगा। हर जगह मेरा भोला ही भोला है, मेरे गुरुजी ही हैं। तो हालांकि संगत जी मेरे हर जगह जाकर के, मतलब संगत जी मेरा जय गुरुजी ही निकलता है। हर द्वार जाओ तो भी मेरा वहाँ पर जय गुरुजी ही निकलता है संगत जी मुँह से। ओम नमः शिवाय, हर महादेव मेरे। तो संगत जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहीं भी ले जाए। गुरुजी मतलब गुरुजी हैं, गुरुजी को अपने ध्यान में रखना है, अपने दिल में रखना है। सभी को यही करना चाहिए जो उनके चरणों में जुड़ गए हैं। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जाते जाते मंत्र जाप करेंगे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। मेरे से कोई गलती शलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है एंड हमें सत्संग को पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, बस जो गुरुजी कहते हैं हमें वही करना है, जो सत्संग भेजते हैं हमें वो सुनना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग को जब भी सुनना है तो पूरा बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसमें हमारे लिए आंसर्स हैं जो गुरुजी ने हमें बताने हैं। एंड जब हमने सत्संग शेयर करना है तो हमें सत्संग को पूरा शेयर करना है, क्योंकि इसमें रीज़न क्या है संगत जी, क्योंकि हमारे सत्संग के द्वारा सामने वाली संगत को बहुत सारे उनके क्वेश्चंस के आंसर गुरुजी ने हमारे द्वारा देने हैं। इसीलिए सत्संग को कभी भी जब सुनते हैं तो अधूरा ना छोड़ें, जब सत्संग शेयर करते हैं तब भी अधूरा ना छोड़ें। सत्संग शेयर करना और सत्संग करना और सत्संग सुनना, संगत जी, सब में गुरुजी हमें बहुत 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 ब्लेस करते हैं। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें सत्संग के जरिए। गुरुजी का सत्संग, मंत्र जाप, अमृत वेला, गुरबानी, शब्द, भजन, संगत जी, ये सब ऐसे मीडियम है ना जो गुरुजी से हमें बहुत कनेक्ट करते हैं और बहुत हेल्प होती है संगत जी हमें गुरुजी से कनेक्ट होने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं और इसी के साथ साथ हम गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे सत्संग को समाप्त करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।